Yes, start. So, good morning, Inspire. Good morning. And this is my first presentation to be in. My name is Atish Barate, representing Kio Empresa Private Limited. We start company 3 years back. Today it's completed 3 years, 2 months and 4 days. We have 3 directors. I am working as a director as a sales and pre-sales. Brundal working as a managing director for international client relations. Sumit Tiwari for service delivery. We work as a cyber security for our clients. Our brand partnership, 40 plus brand partnership like Amazon, Google, Microsoft Azure, AWS, and global collaboration with 12 companies. Next. These are the few certifications which we did. जे आम्ही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो त्याचे काही सर्टिफिकेशन्स इथे दिलेले आहेत. आय हॅव 110 सर्टिफिकेशन्स, फ्यू ऑफ देम इज हियर. नेक्स्ट. सो बेसिकली व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी. तो सर और बहुत सारे लोग यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के आईटी के हैं एक्सपर्ट्स. अगर कुछ उसमें मिस हो जाए तो मुझे एड्रेस कर देना. बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्या है कि आपकी जो एंड पॉइंट सिस्टम्स जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, नेटवर्क्स, ये सारी चीजें जो होती है इनको हैकर से, कोई वर्नेबिलिटी से बचाना होता है, सिक्योर करना होता है. एक लेमन लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ कि सबको आसानी से ध्यान में आए. तो वो क्या करता है कि एक सिक्योरिटी लेयर डालते हैं जिससे सिस्टम्स, नेटवर्क, आपके फोन्स, जो भी आपकी डिजिटल डिवाइसेस है, इवन आपकी वेबसाइट्स है, ये सारी चीजों को सिक्योर करता है. सो ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम कवर करते हैं सारी चीजें. नेक्स्ट. सो की सर्विसेज हम क्या क्या देते हैं. तो की सर्विसेज में है नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, जीआरसी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग. नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो भी नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो हम अभी वाईफाई यूज कर रहे हैं, मोबाइल के हॉटस्पॉट आप यूज कर रहे हो, कोई भी कंपनी में आप जो आईएसपी लीड यूज कर रहे हैं, तो वो ओपन नेटवर्क होता है. तो उसको सिक्योर करने के लिए जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, विच कम्स अंडर द नेटवर्क सिक्योरिटी. एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आता है कि जो भी आप वेब एप्लीकेशन यूज करते हो, ईआरपी यूज करते हो, लाइक जो का प्लेटफॉर्म है, सैप के एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए जो भी प्रोएक्टिवली चीजें हम करते हैं वो कम्स अंडर द एप्लीकेशन सिक्योरिटी. एंड पॉइंट सिक्योरिटी में एंड पॉइंट डिवाइसेस लाइक मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स, ये सारे हम कवर करते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी में, जिससे उसको सिक्योरिटी मिले. क्लाउड सिक्योरिटी में आता है कि आजकल आपने देखा होगा कि कोविड के बाद में बहुत सारी चीजें वर्चुअली हम यूज करते हैं. तो जैसे अपना डेस्कटॉप होता है वैसे ही एक वर्चुअल मशीन होता है जो हम रिमोटली एक्सेस करके काम करते हैं. तो उस पर आपका डेटा भी स्टोरेज आप कर सकते हैं. जैसे आप गूगल ड्राइव पर डेटा डालते हो, वन ड्राइव पर डेटा अपलोड करते हो. उसके अलावा जो रिमोटली एक्सेस करते हो मशीन्स, वो सारे कम्स अंडर दी क्लाउड सिक्योरिटी को. मतलब क्लाउड के अंदर जो भी सारी चीजें आएंगी वो कम्स अंडर क्लाउड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म. आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, यूजुअली आपके सिस्टम्स पे आप लॉगिन करते हो आईडी पासवर्ड डाल के. सो विच इज आइडेंटिटी. जब आप आपके सिस्टम्स पे लॉगिन करते हो तो उस तरीके से आइडेंटिटी के कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, इंट्रा है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं. तो मैं ज्यादा उसमें ब्रीफ नहीं करूंगा. लेकिन आइडेंटिटी सिंपली जो आप कंप्यूटर ऑन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, तो वो जो आइडेंटिटी होती है सिस्टम्स पे, उसको प्रोटेक्शन करने का काम हमारा होता है. तो वो कम्स अंडर द आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट. डेटा सिक्योरिटी. डेटा सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं कि जो आपके डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि आपकी कोई सॉफ्टवेयर है, उसका एक डेटाबेस बनता है बैकएंड में, तो वो डेटाबेस को सिक्योर करना. अदर देन दी आपके फोटोज, वीडियोज, जो अपने डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो डेटा होता है, पर्सनल डेटा होता है, उसके लिए डेटा सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं. सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंट्रोल में हम पूरी की पूरी चीजें जो है मॉनिटरिंग पे रखते हैं. बेसिकली सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल में क्या होता है कि हमारे एनालिस्ट होते हैं, पर्टिकुलर टास्क उनको दिया जाता है, वो टास्क से वो सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं. उसके कुछ टूल्स वगैरह भी होते हैं. गवर्नेंस एंड रिस्क कंप्लायंस. गवर्नेंस एंड रिस्क कंप्लायंस, हर कंट्री का एक गवर्नेंस एंड रिस्क कंप्लायंस होता है. अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड देखा जाए तो सीसा का कंप्लायंस होता है कि जो हमें आधेर करना होता है आईटी के जो बंदे हैं उनको. इंडिया में आईटी एक्ट 2000 है, डीपीडीपीए रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है. वैसे हम अदर देन द इंडिया, सऊदी और ईयू में, यूरोपियन यूनियन के भी कंप्लायंस हम कवर करते हैं. उसके अंदर जो भी गाइडलाइंस है वो पूरी हम फॉलो करते हैं.
पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूजुअली हम कब करते हैं, जब नेटवर्क में हमें कोई लगता है कोई थ्रेड वगैरह है, तो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग रन करते हैं कि वो थ्रेड वगैरह आइडेंटिफाई करे, तो उसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वीएपीटी ऑडिट्स भी उसमें आता है। लास्ट है साइबर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग्स। एंड यूजर को किस तरीके से डिवाइसेस यूज करना है, क्या क्या उनको सेफ्टी मेजर से किस तरीके से यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम बताते हैं। इवन एंटरप्राइज ग्रेड पे भी बिजनेस को कैसे रन करना है, क्या क्या चीजें उनको इम्प्लीमेंट करनी है, और गैप एनालिसिस करके हम उस पर काम करते हैं सर। सो की प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन, दीज आर द कंपनीज, इसके हम सारे सॉल्यूशन देते हैं। ये कुछ ब्रांड्स है, इस ब्रांड के हेल्प से हम वो सर्विसेज देते हैं जो लास्ट पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सो इनके साथ में काम करता हूँ। पहले वर्ल्ड है, जेनेसिस है, GoDaddy है, एक्सोकेन है, शेयरगेट है, आसूस, माइक्रोसॉफ्ट, मल्टीपलर। राइटेक आईटी सॉल्यूशंस सर का ही है। सर के साथ में हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और जो साइबर सिक्योरिटी के ऑडिट्स और सर्टिफिकेशन है वो हम अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किए हैं, सर के साथ में वो करना स्टार्ट किए हैं। रिसेंट सक्सेस स्टोरी, रिसेंट सक्सेस स्टोरी में यहाँ पे 2 दिए हुए, लेकिन कल एक प्रिपेयर करने के बाद में कल एक स्टोरी ऐड हुई है। ICS नेटवर्क करके एक कंपनी है सऊदी का, वी आर एक्वायर्ड देम, लाइक उनका 60,000 स्टूडेंट, 10,000 स्टाफ है, इंटरनेशनल स्कूल उनके क्लाइंट्स है। सो मिडिल ईस्ट में यूजुअली वर्क करते हैं, तो अभी उनके साथ में हमारा टाइम हुआ। सो इन द मंथ ऑफ सेकंड वीक ऑफ जनवरी आई एम गोइंग टू कतर फॉर प्रेजेंटेशन, एंड उनके साथ में साइबर सिक्योरिटी के लिए और शेयर पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा यूजुअली टाइम हुआ। ये पिछले 2 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था, सर वो आए, उनको इन्वाइट किया गया था। पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड करके है हमारा क्लाइंट, जहाँ फिशिंग अटैक हुआ था। तो हमने ये उनका पूरा जो बिजनेस ऑपरेशन है वो डाउन हो गया था। वी डिड ऑनलाइन इन 40 मिनट्स, हमने 40 मिनट के अंदर उनका रिकवरी किया, सारा के सारा रिकवरी मीन्स उनका ऑपरेशंस कंटिन्यूटी किया, देन डेटा उनका रिकवर किया 5 दिन के अंदर सर, 5 दिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो वहाँ पे हमने जो अटैक हुआ था उससे बाहर निकाला। उसके बाद में बिस्कोर सॉल्यूशन करके हमारे जो क्लाइंट है, बहुत न्यू प्रोजेक्ट था, लिनक्स पे प्रोजेक्ट था, तो वो प्रोजेक्ट का हमें कोई एक्सपोजर नहीं था, लेकिन उसके लिए हमने लिया था 1 महीना, 5 दिन में वो इम्प्लीमेंट होके डिप्लॉय हो गया। तो दीज आर दी सक्सेस स्टोरीज। These are the our clients. Few are the clients. Bigsoul, Patil Automation, Marvel Immigration, TechProtect, Renu sir यहाँ भी है, Sinduk, Payline, Yakin, ये सारी सऊदी की कंपनीज है। असमी इन्फिनिटी, अल्फा, आर्गिया फाइनेंस, एक्वेरियस इंजीनियर्स, एक्सेंस, गेहिस इमिग्रेशन, ये भी हमने रिसेंटली एक्वायर किया है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, इमिग्रेशन सर्विसेज में। माय स्पेसिफिक आस्क, अगर आपको मुझे अगर कोई रेफरेंस देना है तो दीज आर दी, आप यहाँ पे मुझे रेफर कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग, IT, BPO, CA फर्म्स, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग, इंडस्ट्री, और इसके साथ आप वहाँ पे चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन लोगों के साथ आप मुझे कनेक्ट करवा के दे सकते हो फॉर द रेफरल। सो यस, योर क्वेश्चन प्लीज। एक क्वेश्चन फक्त, इंडियन IT लॉ जो आहे, DPDP ऍक्ट 2003, ते तुम्ही कसं त्याचं पालन करता? DPDP चे काही आर्टिकल्स आणि SOP बनलेले आहेत, पूर्ण फ्रेमवर्क DPDP चं, आणि IT ऍक्ट 2000 सेपरेट आहे। तर दोघांमध्ये DPDP मध्ये अपग्रेडेशन्स आहेत आणि IT ऍक्ट 2000 मध्ये काही ओल्ड ज्या आहेत SOP आहे, तर त्या SOP ला आम्ही फॉलो करून ते सोल्युशन्स ते एवढंच निवडतो जे त्याला सर्टिफाईड आहेत, आणि तेच आम्ही इम्प्लिमेंट करतो, जे त्यामध्ये गायडन्स दिलेले आहेत त्याप्रमाणे। थँक्यू। ज्यांना कोणाला क्वेश्चन असेल त्यांनी 1-to-1 मध्ये डिस्कस करूया। थँक्यू सर। Thank you. Now that we know more about Atish sir and Kio M-Prasad do, how they add value, let's do our best to bring them referrals next week.